नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा महाकुंभ 5 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा को हरे कृष्ण आश्रम भेड़ाघाट से भव्य रूप से निकाली जाएगी। नर्मदा महाआरती के संस्थापक डॉक्टर सुधीर अग्रवाल ने बताया कि यह 468वीं परिक्रमा है जो सैकड़ों वर्षों से निकाली जा रही है, जिससे मूर्त रूप 1996 में दिया गया। आज इसका पत्रक पूजन विराट हॉस्पिटल की संचालिका पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी ने विधि विधान से कराया और अब लगभग 270 गांव में ही पत्रक बतौर सूचना भेजे जाएंगे। वहीं पूजन के बाद महाआरती के साथ प्रसाद वितरण किया गया। कार्यक्रम की सफलता के लिए हनुमान जी महाराज का पूजन अर्चन किया गया। मुख्य रूप से डॉक्टर अखिलेश गुमास्ता ने विशेष पूजन अर्चन किया। इस अवसर पर नर्मदा महाआरती के संस्थापक एवं परिक्रमा अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर अग्रवाल, संरक्षक सुषमा शंकर पटेल, पम मनमोहन दुबे, श्याम मनोहर पटेल, विनोद दीवान, सुरेश विश्वकर्मा, मोहित तिवारी, मनोज गुलाबनी, अवधेश खरे, दीपक तिवारी, नितिन चौबे, डॉक्टर विनोद पटेल, विनोद विश्वकर्मा आदि उपस्थित थे। बोले नर्मदा मैया की। हरे कृष्ण आश्रम के सामने नीचे पुल के नीचे पहुंचते हैं तो वहां का तो दृश्य और अद्भुत होता है। शहर के वो लोग जो कभी मिलने जाओ तो कार्यालयों में दिखाई देते हैं, अपने अपने कार्यक्रमों में दिखाई देते हैं, वहां से निकलकर सब एक ही मस्ती में नर्मदा मैया का गुणगान करते हुए और भजन करते हुए, संकीर्तन करते हुए चलते हैं। और सबसे बड़ी बात जो सुधीर जी के और इनके परिवार के द्वारा महाराज जी के आशीर्वाद से जो इसमें जोड़ा जाता है कि किसी न किसी राष्ट्र के लिए अपने बलिदान देने वाले जो हमारे बंधु हुए हैं, उनके परिवार के लोगों को इस कार्यक्रमों में बुलाया जाता है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जैसे भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, राजगुरु, सुखदेव, इनके परिवार वालों को आज पूछने के लिए या कार्यक्रमों में बुलाकर सम्मानित करने की कोई कोशिश नहीं करता। ये एक अलग बात इस कार्यक्रम की होती है। मेरी तरफ से मैं इस वर्ष उपस्थित नहीं रह पाऊंगी, ये मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है, लेकिन मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नर्मदा मैया से मेरी प्रार्थना कि ये कार्यक्रम हमेशा की तरह सकुशल संपन्न हो। इस तरह की पंचकोशी यात्रा शिप्रा नदी पे भी होती है, उज्जैन में होती है, यहाँ होती है। और इस तरह एक ऐसी यात्रा की जिसमें पूरा परिवार एक साथ छोटे से लेकर बड़ा तक जा सके, तो एक वो परिक्रमा जो होती है, क्योंकि बड़ी बड़ी परिक्रमाएं होती हैं, वो तो नर्मदा जी की पूरी परिक्रमा भी होती है, लेकिन पंचकोशी यात्रा में भी वही फल मिलता है जो, क्योंकि भक्ति भाव की बात है, तो उस भक्ति भाव को और उस धर्म को, उस संस्कार संस्कृति को बचाने का काम इस तरह के आयोजनों में मैंने देखा कि आप एक आयोजन जो होता है, जो सुहागनों का आयोजन होता है, वो भी दिव्य भव्य बहुत ही बड़ी मात्रा में होता है। इतना बड़ा दिव्य भव्य, मतलब सुहागनों का कुंभ मान सकते हैं हम, इतना बड़ा कहीं होता हुआ देखा नहीं। आज से मां नर्मदा पंचकोसी परिक्रमा की जो विधिवत कार्यक्रम में प्रारंभ हो रहे हैं। आज पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी ने विराट हॉस्पिटल में डॉक्टर गुमास्ता जी के सानिध्य में आज ये पूरा पत्रक पूजन किया गया। ये पत्रक हमारे 270 गांवों में विधिवत जाते हैं। वहाँ हम लोग वहाँ के कोटवार को एक पत्रक देंगे, फिर वो पूरे में सूचना करते हैं। और वैसे जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि पत्रक की ज़रूरत नहीं है, पर एक जानकारी के आधार पर ये पत्रक जा रहे हैं। बाकी हमारे जो पूज्य ज्ञानेश्वरी दीदी हैं, इनका शुरू से हमारे परिवार पे और नर्मदा पंचकोसी पर आशीर्वाद है। और चूँकि हमारे क्षेत्र में उनका आश्रम है और हर समय चिंता करती हैं, तो हमको लगता है इस बार जो हमारी पंचकोसी परिक्रमा है वो अद्भुत रहेगी। यह हमारी जो पंचकोसी परिक्रमा, जो 468वीं पंचकोसी परिक्रमा है, सैकड़ों वर्षों से निकाली जा रही है। जैसे मूर्त रूप 96 में दिया गया और अभी लगातार चल रही है। यह पंचकोसी परिक्रमा हरे कृष्ण आश्रम होते हुए वहाँ से पंचवटी, 64 योगिनी, कल्याण तपोवन, विराट हॉस्पिटल के सामने से होते हुए अपने लंबेटा घाट में नाव पार करके शनि मंदिर, डोडवारा, इमलिया, न्यू भेड़ा घाट होते हुए अपनी सिद्धन माता जी के आश्रम के सामने से नर्मदा जी पार करके, सरस्वती घाट से पार करके और हरे कृष्ण आश्रम में विशाल भंडारे का समापन होगा, जहां स्वामी रामचंद्र जी महाराज जी बद्रीनाथ धाम से गोमती चक्र का वितरण करेंगे। सभी लोग इस कार्यक्रम में 5 तारीख को अवश्य आएँ। नर्मदे।